डियर स्टूडेंट्स, आज हम जो CBSE क्लास 10 चैप्टर नंबर 10 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन का यूजेस ऑफ कॉन्केव मिरर पढ़ेंगे। हाँ, तो यूजेस ऑफ कॉन्केव मिरर्स आर कॉमनली यूज्ड इन टॉर्चेस। जो टॉर्च रहता है बेटा, उसमें कौन सा मिरर रहता है? कॉन्केव। सर्च लाइट में रहता है, जैसे पुलिस वगैरह के पास रहते हैं सर्च लाइट। हाँ। वो जो ढूंढते हैं उसमें, हाँ, वो सर्च वो लाइट CID। हाँ, CID। एंड व्हीकल्स हेडलाइट्स, जो व्हीकल्स की जो हेडलाइट रहती है बेटा, सामने की जो हेडलाइट रहती है, टू गेट पावरफुल पैरेलल बीम्स ऑफ लाइट। जैसे गाड़ी चालू होती है, कार चालू होती है, तो देखे होंगे सामने जो दो लाइट रहती है, उसकी रोशनी कहाँ होती है? बहुत दूर तक जाती है ना। तो उसमें कौन सा ये रहता है? कॉन्केव मिरर। तो कॉन्केव मिरर क्या करता है? उसको फैला देता है लाइट, इमिट कर देता। हाँ, इमिट करता है। तो अगर लाइट को फैलाएंगे तभी तो अपने को पूरा दिखेगा सामने का। ठीक है ना। दे आर ऑफन यूज्ड एज शेविंग मिरर्स। ये काय के काम में आता है? शेविंग मिरर, जो अपन शेव करते हैं ना, दाढ़ी वगैरह जो करते हैं उसमें। वैसे लार्जर इमेज ऑफ द फेस। इससे क्या होता है? फेस की हमें बड़ी इमेज मिलती है, तो शेविंग अच्छी तरह होती है। द डेंटिस्ट यूज कॉन्केव मिरर्स टू सी लार्ज इमेजेस ऑफ द टीथ ऑफ द पेशेंट। और जो डॉक्टर लोग रहते हैं, जो टीथ वाले डॉक्टर जो रहते हैं, वो क्या कौन सा मिरर यूज करते हैं बेटा? कॉन्केव मिरर। तो उससे क्या होता है? बड़ा दिखता है उससे। बड़ा दिखता है। दांतों में कीड़ा वगैरह लगा हुआ है तो उनको जल्दी दिख जाता है। लार्ज कॉन्केव मिरर्स आर यूज्ड टू कंसंट्रेट सनलाइट टू प्रोड्यूस हीट इन सोलर फर्नेसेस। जो सोलर फर्नेसेस रहते हैं उसमें भी कौन सा रहता है? आपका कॉन्केव मिरर। सोलर फर्नेसेस यानी जो सोलर की प्लेट। हाँ, सोलर के बने हुए जो भट्टियाँ रहती है, जो सूर्य की गर्मी से चलती है। फर्नेस मतलब जिसमें बहुत हीट प्रोड्यूस होती है। कॉन्केव मिरर में बहुत हीट प्रोड्यूस होती है। किसमें? कॉन्केव मिरर में। हाँ, इसमें नहीं तो वो जो सोलर फर्नेसेस है उसमें कॉन्केव मिरर्स का यूज होता है कि वो फैल जाए। फैल जाता हाँ। है, फैलने के लिए। आपने देखे होंगे जो शिरडी में जो खाना बनता है ना, वो सोलर एनर्जी से बनता है। कहाँ पे? शिरडी में वो जो खाना बनता है ना, सोलर की ऐसी किरण गिरती है और उससे खाना हीट होता है। हाँ, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। अब अपन देखेंगे कि कॉन्वेक्स मिरर में इमेज कैसे फॉर्म होती है। कॉन्वेक्स तो कल ही देख लिए थे। नहीं, कॉन्केव देखे थे बेटा, कॉन्केव देखे थे। आप क्या देख रहे? कॉन्वेक्स। हाँ, कॉन्वेक्स ठीक है। तो कॉन्केव मिरर में क्या होती है? इमेज है ना, ये देखो जैसे अपन ऐसा देखे थे ना, ये ऐसा, तो अगर यहाँ रखते थे तो इसकी इमेज यही बनती थी, सेम साइड में बनती थी। बिहाइंड द मिरर में सिर्फ एक केस में बनती है, बाकी केस में क्या बनती थी? फ्रंट में। तो ये कौन सी इमेज होती थी? रियल एंड इन्वर्टेड। रियल एंड इन्वर्टेड। इन्वर्टेड मतलब उल्टी, और रियल मतलब उल्टी, और इन्वर्टेड मतलब रियल एंड इन्वर्टेड नाम ही है। रियल मतलब रियल इमेज बन रही है, उसमें कोई चेंजेस नहीं। हाँ, वो कुछ ठीक है। अभी जैसे देखो, मैं ऐसे खड़ा हूँ तो इसकी जो परछाई बन रही है, या जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसकी जो इमेज बनेगी, उल्टी बनेगी या सीधी बनेगी, तो जो इमेज बनेगी उसको क्या बोलेंगे? रियल। तो आईने में भी रियल इमेज बनती है? नहीं, आईने में रियल नहीं बन रही है। क्यों? आईने में वर्चुअल बन रही है, क्योंकि आईना क्या करता है? इधर का उधर दिखाता है। हाँ। तो देखो, जो हमारी आंखें हैं, अब हमारी बॉडी की सिमेट्री है, तो ये पार्ट क्या करता है? वो इधर दिखाता है। तो कॉन्केव मिरर में तो उल्टा दिखता है, तो वो भी रियल इमेज नहीं हुई ना। हाँ, कॉन्केव मिरर में तो ये प्लेन मिरर, हाँ, ये एक तरह का कॉन्केव मिरर है। अभी आप यहाँ पे क्रॉस लगा लो काले कलर का, हाँ। और आईने में देखो तो वो आपको उधर साइड दिखेगा। अभी क्रॉस करेंगे ना तो वो उधर साइड दिखेगा। हाँ। तो फिर अगर रियल रहता था तो वो तो उधर का उधर ही दिखना चाहिए था। लेकिन जो हमारा फेस है, ये जो हमारी बॉडी है, ये सिमेट्रिकल है। आधा पार्ट इधर है तो उसका ही आधा पार्ट इधर है, तो इधर का पार्ट वो इधर बताता, इधर का पार्ट उधर बताता। तो यानी इसलिए हमको क्या लगता है कि वो वही शो कर रहा है, जबकि रियलिटी दूसरी है। तो वो कॉन्केव मिरर में उल्टी इमेज दिखती है। हाँ, सिर नीचे पैर ऊपर, तो वो भी रियल कैसी हुई? नहीं, रियल है ना, ऑब्जेक्ट बता रहा है कि ऑब्जेक्ट का
अब जैसे अपनी बॉडी है तो अपनी बॉडी का कैसा होगा, वो अलग होगा। ये जो प्लेन मिरर है ये कॉनकेव मिरर ही है। हाँ। उसमें देखो ये इसका जो रिफ्लेक्शन है वो इधर बता रहा है, हाँ। और इधर का रिफ्लेक्शन इधर बता रहा है, ऐसा है। ठीक है। अब बेटा इमेज फॉर्मेशन बाय convex mirror. We studied the image formation by concave mirror. Now we shall study the formation of image by convex mirror. हाँ, तो आपको एक convex mirror लेना है एक हैंड में, hold a pencil in the upright position in the other hand, और एक पेंसिल यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, आपने कॉनकेव लिखा है। हाँ, ये यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर चल रहा था बेटा। हाँ। अभी ये मैं यूजेस ऑफ ये इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर देख रहे हैं। हाँ। तो देखो बेटा ये आपका कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है। अब इसमें ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, ये आपका समझ लो ये पोल है, और यहाँ पे समझ लो एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, यहाँ पे बेटा एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ये भी। किस प्लेस पे रखा है वो? हाँ, ये इन्फिनिटी पे कि इन्फिनिटी के सामने? इन्फिनिटी पे। हाँ, कहाँ पे रखा हुआ है? एट इन्फिनिटी। तो वो पूरा नीचे तक के जाएगा ना इन्फिनिटी पे तो? नहीं, यानी ऑब्जेक्ट छोटा बड़ा कुछ भी हो सकता है, तो वो बहुत दूरी पे रखा हुआ है। ठीक है। अब ये एट इन्फिनिटी पे रखा हुआ है, तो क्या होगा बेटा, इसकी रेज जाएंगी यहाँ पे, ठीक है, ये ऐसी इंसिडेंट है, और फिर ये क्या हो जाएंगे, ऊपर यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, ठीक है, ये ऐसा जाएगा। तो आपने फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं तो बना? बेटा अब इसका फोकस कहाँ बन रहा है? राइट साइड। ठीक है। अब दूसरी एक और इमेज और सेंटर ऑफ कर्वेचर? अब हाँ देखो बेटा, जैसे ये ऐसे है, ये ऐसी जा रही है, तो ये ऐसी वापिस आ रही है। कैसे? क्योंकि ये पोल से है ना बेटा, ये ऐसा, क्योंकि ये भी कहाँ से पास होंगे, फोकस से ही होते हुए जाएंगे। ठीक है। अब तीसरी एक और लेते हैं हम, जैसे ये एक है, ये देखो बेटा, ये ऐसे लिया और ये ऐसी टर्न हो गई, ये ऐसी टर्न हो गई, तो वो तो फोकस से पास नहीं होता। हाँ, तो बेटा ये डायग्राम गलत बनेंगे। डायग्राम के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा बड़ा करना। अब समझ लो, ये देखो ये ऐसा है, और ये यहाँ से ऐसे टर्न हो गया, ठीक है। हाँ, तो बेटा बताओ, अब ये इसको आगे बढ़ाओ, ठीक है। हाँ। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इमेज फॉर्म कहाँ पे होंगी तो इसकी? बैक साइड में होगी। फोकस पे? हाँ, यानी ये फोकस जो पे तो कोई है, इमेज फॉर्म नहीं एक होती। ये इंफिनिटी पे है ना, ठीक है। इंफिनिटी पे है तो कहाँ बनेंगे, फोकस। फोकस पे है। लेकिन सामने बन रही है कि पीछे? पीछे। पीछे बन रही है। उसमें सामने बनती थी, हाँ। अब इसमें क्या हो रही है, बैक साइड में। तो देखो बेटा, वी कंसीडर टू पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट फॉर स्ट्रेटिंग द इमेज formed by a convex mirror. First, in which the object is at infinity, and second position is when the object is at a finite distance from the mirror. मतलब इंफिनिटी और पोल के बीच में? हाँ, यानी फाइनाइट डिस्टेंस मतलब ये इंफिनिटी पे है ना, तो ये अब ये दूसरे केस में क्या किया उसने, देखो इसी डायग्राम से मैं समझा देता हूँ। अभी देखो ये इंफिनिटी पे है, तो इसकी जो इमेज है ये कहाँ बन रही, देखो, फर्स्ट इज व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, एंड द सेकंड पोजीशन इज व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट ए फाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर। द रे डायग्राम फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय अ कॉन्वेक्स मिरर फॉर दीज टू पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट आर शोन इन द फिगर 10.8 A and B respectively. The results are summarized in table 10.2. तो अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रखा हुआ है तो पोजीशन ऑफ द इमेज कहाँ बनेंगी, इसकी इमेज फोकस पे, ठीक है, बिहाइंड द मिरर, मिरर के बैक साइड में बनेगी। साइज ऑफ द इमेज कैसा रहेगा, हाईली डिमिनिश्ड रहेगा, पॉइंट साइज की रहेंगी, और जो बैक साइड में बनती है वो कौन सी इमेज रहती है, वर्चुअल। कौन सी रहती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। क्या रहेंगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। दूसरा, बिटवीन इंफिनिटी
and the pole P of the mirror. अब देखो बेटा, ये वर्चुअल नहीं infinity है रहती, और ये वर्चुअल मतलब वर्चुअल मतलब जो रियल नहीं रहती, जो बैक साइड में बनती है। रियल में रहती मतलब कैसी इमेज बनती है, छोटी बड़ी? हाँ, वो बैक साइड में बनेंगी बेटा। तो वैसे छोटी बनेंगी? छोटी बनेंगी, क्योंकि छोटी बोलो तो बड़ी पॉइंट साइज की। बड़ी बनेंगी ना? नहीं, ये अगर इंफिनिटी पे है तो इसकी इमेज कैसी बनेंगी? पॉइंट, एक पॉइंट दिखेगा आपको, क्योंकि वो बहुत दूर पे रखा हुआ है ना। इंफिनिटी यानी अंतरिक्ष में कहीं पे भी, ठीक है। तो उसकी और पॉइंट साइज की। लेकिन कहाँ बनेंगी उसकी इमेज? बिहाइंड द मिरर। वर्चुअल एंड इरेक्ट फॉर्म होंगी इसकी? हाँ, वर्चुअल। वर्चुअल यानी जो रियल इमेज नहीं रहती उसको क्या बोलते हैं? वर्चुअल इमेज। मतलब सीधी सीधी राइट हैंड दिखेंगी वैसे, रियल सामान दिखेंगे, लेकिन उसको रियल इमेज नहीं बोलेंगे, वर्चुअल इमेज। क्योंकि वो मोटी बनेंगी थोड़ी। हाँ, मोटी बोले तो वैसे की, यानी जैसे वो ऐसा object- मिरर है तो ऐसा ऐसी बनेगी ना इमेज, वो मुंह थोड़ा बाहर आ जाएगा। हाँ नहीं, हाँ, ये हाईली क्या, देखो इसमें क्या दिया आपको? हाईली डिमनेस, थोड़ी धुंधली बनेंगी और पॉइंट साइज की बनेंगी। ठीक है, अब हाईली सम डिमिनिश्ड और पॉइंट साइज। हाँ, आप समझ लो ये पोल है और इंफिनिटी अगर इसके बीच में रख दिए, हाँ, अभी अपन ने कहाँ रखे? इंफिनिटी है, Infinity। और अगर हमने इसके बीच में रख दिए इंफिनिटी या और ये इन्फिनिटी पोल के थोड़ा के बीच सामने में, रख दिए तो? हाँ, ये सामने रख दिए, तो अब इसकी इमेज कहाँ बनेंगी? बिटवीन पोल एंड एफ। कहाँ पे बनेंगे? पी एंड एफ। पी एंड एफ मतलब ये जो पोल है और ये एफ है, उनके बीच इसके में। बीच में बनेंगी, यहाँ कहीं तो भी बनेंगी। तो बेटा ये इमेज कैसी बनेंगी? ये बिटवीन पी एंड एफ, बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बनेंगी। और कैसी बनेंगी? डिमिनिश्ड रहेंगी, धुंधली रहेंगी, और कैसी रहेंगी? नेचर ऑफ इमेज कैसा रहेगा? वर्चुअल एंड इरेक्ट। क्या रहेंगी? वर्चुअल एंड Erect। इरेक्ट। तो बेटा ये पोल और फोकस के बीच में बनेंगी, बैक साइड में जो बनेंगी, तो ये बड़ी नहीं रहेंगी, ये क्या रहेंगी? छोटी रहेंगी, यानी इतने साइज की नहीं रहेंगी। ठीक है, तो ये बेटा तो convex डायग्राम mirror बना method। के दिखा दो, एक बार डायग्राम हाँ, बना मुझे। तो बेटा इसको डायग्राम देखना है अपने को। तो अब समझ लो ये पोल है और ये इंफिनिटी बोलो तो यहाँ पे लिखा, ये इंफिनिटी है, इंफिनिटी है। अब ये इंफिनिटी मिटा दे रहा हूँ। अब कहाँ पे पोल और किसके बीच में? इन्फिनिटी। इंफिनिटी के बीच में। तो अब इसकी इमेज कहाँ बनेंगी? देखो, तो देखो बेटा, अगर पोल और इंफिनिटी के बीच में है, नहीं तो इसको यहाँ करके बता सकते हैं। इसको मिटा दूं क्या बेटा? एक मिनट। हाँ मिटा दो अभी। मिटा दो। हाँ, अब इसमें अपन क्या करते हैं? देखो बेटा, ये पोल है और ये समझ लो इंफिनिटी। अब इसके बीच में रख रहा हूँ, पोल और इंफिनिटी के बीच में रख रहा हूँ। सपोज ऑब्जेक्ट यहाँ पे, ये ऑब्जेक्ट का नाम मैंने दे दिया ए बी। हाँ, तो पहला क्या होगा? ये रेज ऐसी जाएंगी इंसिडेंट पे, हाँ ऐसी गई, और यहाँ से क्या हो जाएंगी? रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो इसका जो फोकस है वो कहाँ बना? पीछे। हाँ, ये फोकस हो जाएगा। अब दूसरा कैसे रहेगा? एक रेस ऐसी जाएंगी सेंटर ऑफ कर्वेचर से, एक ऐसी जाएंगी सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो वापस सेंटर ऑफ कर्वेचर से वापस आ जाएगी। हाँ, तो ये देखो, कोई भी रे जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है वो वापस पलट जाती। हाँ। वो आपने सामने क्यों डॉटेड लाइन की है? सामने? कौन सा होता है ये? नहीं सामने। ये? हाँ, हाँ, तो ये इससे जा रही है ना, तो डॉटेड क्यों किए? डॉटेड है ना, समझाने के लिए बेटा। अगर ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से नहीं सामने डॉटेड नहीं रहेगा, पीछे डॉटेड रहेगा ना। कहाँ पे बेटा? सामने डॉटेड नहीं रहेगा, पीछे रहेगा हाँ, डॉटेड। ये इसको ऐसा कर देते बेटा, है ना? पीछे तो कर लिया। ये यहाँ पे डॉटेड है, ये यहाँ पे डॉटेड है, हाँ। क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर से है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से रिटर्न होंगी, हाँ। है ना? तो ये रूल तो यही है, अगर ऐसा जा रही है तो ऐसा रिटर्न होंगी। इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है ना। तीसरा, अब ये दोनों का क्रॉसिंग कहाँ आ गया? यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे आपकी इमेज बन जाएंगी, ये रहेंगी आपकी इमेज ए बी। ए बी, ए डैश बी डैश।
हाँ, तो इसको क्या नाम दे देंगे, ए डैश बी डैश। तो बेटा देखो इमेज उल्टी बन रही है क्या, नहीं बन रही है ना? हाँ ये उल्टी बनेगी ना। हाँ, तो ये कौन सी इमेज हो जाएंगी, वर्चुअल। हाँ तो उल्टी बनेगी। उल्टे नहीं, इसमें जैसे ए बी है तो ए डैश बी डैश, छोटी बनेंगी लेकिन उल्टी नहीं रहेंगी। उल्टी नहीं रहेंगी तो मतलब रियल इमेज नहीं है। कौन सी इमेज बन गई, वर्चुअल इमेज। समझ में आया? हाँ, तो देखो बेटा ये हो गया अपना। अब इसके बाद देखते हैं यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। हाँ, कॉन्वेक्स मिरर का यूज काय में होगा। कॉन्वेक्स मिरर्स आर कॉमनली यूज्ड एज रियर व्यू विंग मिरर्स। इसको क्या बोलते हैं, विंग, WING, विंग। इसको क्या बोलते हैं, विंग मिरर्स इन व्हीकल्स। व्हीकल्स में होती है बेटा, वो अब एम्बुलेंस में जो रहती है। हाँ, जैसे आप वो ये साइड मिरर जो रहते हैं ना गाड़ी में, या ये व्हीकल्स, टू व्हीलर में। टू व्हीलर में तो सीधे ही रहते, प्लेन ही रहते मिरर। नहीं, ऐसे कर्व शेप में रहते ना बेटा ये। नहीं, वो जो आईना जो पीछे दिखाता है वो वाला, हाँ, वो सीधे ही रहते। नहीं ये देखो वो ऐसे रहते हैं, ऐसे थोड़ा ऐसा करके ऐसा कर्व रहता है बेटा। मैं सीधे ही देखा, ठीक है। हाँ, ये ऐसा रहता है, तो वो ये इस टाइप के रहते हैं। तो ये मिरर क्या करते हैं, जब पीछे से आने वाले हैं, मैंने वो एम्बुलेंस में देखा और ट्रिक का बस में भी देखा है। हाँ उसमें, तो वो क्या करते हैं, छोटा करके बताते हैं। अभी अपन ने देखे ए बी जो है उसको कैसे करके बता रहा है, छोटा करके। अब कैसा बता रहा है, बिहाइंड का बता रहा है ना, पीछे का बता रहा है, बता रहा है बराबर। उसकी इमेज बिहाइंड द मिरर बन रही है। तो देखो बेटा, कॉन्वेक्स मिरर आर कॉमनली यूज्ड एज ए रियर व्यू mirrors in vehicle. These mirrors are fitted on the sides of the vehicle, enabling the driver to see traffic behind him oblique her to facilitate safe driving. तो बेटा कुछ लोग क्या करते हैं, वो जो साइड मिरर रहते हैं ना उसको निकाल लेते हैं। उसको निकालना नहीं चाहिए, वो हमारी सेफ्टी के लिए। पीछे से कौन कौन से व्हीकल्स आ रहे हैं तो उससे हमें मालूम पड़ता है, एक्सीडेंट से बचा जा सकता है बेटा। अब देखो, कॉन्वेक्स मिरर्स आर प्रीफर्ड बिकॉज दे ऑलवेज गिव्स एन इरेक्ट दो डिमिनिश्ड इमेज। तो ये क्या करते हैं, कॉन्वेक्स मिरर का ज़्यादा यूज़ किया जाता है क्योंकि इससे जो इमेज बनती है वो इरेक्ट बनती है और डिमिनिश्ड बनती है, थोड़ी सी धुंधली बनती है। आल्सो दे हैव ए वाइडर फील्ड ऑफ व्यू। इससे हम क्या कर सकते हैं, उसको और चौड़ेपन में देख सकते हो बेटा। व्हीकल तो दिखती है, उसके आसपास का जो दृश्य रहता है वो भी ऐसे छोटे इसमें अपने को दिख जाता है। तो वो जितना पास आएंगे हमको दिखेगा नहीं कि वो हाँ, दूर है। जितना पास आएंगे नहीं दिखेगा वो, मतलब वो अगर बाजू में है तो दिखेगा बहुत दूर है। हाँ, तो फिर हम रोक देंगे, गाड़ी ठोक देगा वो। हाँ, नहीं इसलिए वो है ना, थोड़ा सा डिस्टेंस पे बेटा दिखता है। वो थोड़ा डिस्टेंस रहेगा ना, एकदम पास में आ जाएगा तो उसकी इमेज तो एकदम बड़ी बन जाएंगी, तो गाड़ी एकदम यानी दिखेंगी नहीं। हाँ बराबर है, पास आने पे नहीं, थोड़ा बैक में रहेंगी तो दिखेंगी। उसका रिफ्लेक्शन होना चाहिए बेटा। तो देखो, एज दे आर कर्व्ड आउटवर्ड, thus convex mirrors enable the driver to view much larger area that would be possible with a plane mirror. अब बेटा, साइन कन्वेंशन फॉर रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर्स। तो देखो, while dealing with the reflection of light by spherical mirrors, we shall follow a set of sign convention called the new Cartesian sign convention. इसमें क्या रहता है, in which convention the pole P of the mirror is taken as the origin. जैसे आप ग्राफ बनाते हैं ना, तो ग्राफ में कैसा बनाते हो बेटा, एक ऐसा रहता है एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस। इन दोनों का जो इंटरसेक्शन रहता है वो उसको ओरिजिन बोलते हैं। ओरिजिन के पॉइंट क्या रहते हैं, 0,0। यहाँ पे पूरे कौन से नंबर रहेंगे, पॉजिटिव। यहाँ पे कौन से रहेंगे, नेगेटिव। यहाँ पे पॉजिटिव पूरा रहेगा पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव। तो इस प्रकार ये भी इसमें यूज करना बेटा, जो हम पढ़ रहे हैं। द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द मिरर इज टेकन एज द एक्स एक्सिस। जो ये प्रिंसिपल है, ये प्रिंसिपल जो एक्सिस है, इसको क्या बोलेंगे, एक्स एक्सिस। मतलब लेफ्ट वाली माइनस और राइट वाली प्लस। हाँ, ये देखो, ये कौन सा हो गया, और माइनस। वो ऊपर वाला प्लस, नीचे वाला माइनस। माइनस, वेरी गुड बेटा, वैसा ही है। The convention are as follows. The object is always placed on the left of the mirror. ऑब्जेक्ट को हमेशा कहाँ रखते हैं, लेफ्ट में रखते हैं। अभी तक अपन ने जितना भी देखा लेफ्ट में ही रखे, राइट में तो रखे नहीं बेटा।
ठीक है। और इसमें क्या दिया हुआ, लेफ्ट ऑफ द मिरर, दिस इम्प्लाइज दैट द लाइट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट फॉल्स ऑन द मिरर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड। इससे क्या होगा, अगर ये जो ऑब्जेक्ट है ये मिरर से लेफ्ट साइड में है तो इसकी लाइट कहाँ पड़ेंगी, इधर पड़ेंगी, ठीक है ना, इसकी रेज इधर जाएंगे, ठीक है। ये कॉनकेव हो गया या कॉन्वेक्स हो गया, दोनों केस में। तो देखो द कन्वेंशन आर फॉलोज, the object is always placed to the left of the mirror. This implies that the light from the object falls on the mirror from the left hand side. All distances parallel to the principal axis are measured from the pole of the mirror. जितने भी डिस्टेंस लेंगे वो कहाँ से लेंगे, पोल से, पोल से, है ना। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है। अगर इधर लेफ्ट में रहेगा तो क्या रहेगा, लेफ्ट में रहेगा तो माइनस रहेगा, माइनस, और इधर रहेगा तो क्या रहेगा, प्लस। अब देखो ऑल डिस्टेंसेस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर। ऑल डिस्टेंसेस मेजर्ड टू द राइट ऑफ द ओरिजिन अलोंग प्लस एक्सिस आर टेकन एज पॉजिटिव। यहाँ के कौन से रहेंगे, नहीं यहाँ के, हाँ यहाँ का कौन सा रहेगा बेटा, प्लस, प्लस, इधर का क्या रहेगा, माइनस। और अगर लेफ्ट साइड नीचे बनी तो, हाँ तो वो जैसे ग्राफ में करते हैं ना अपन, ग्राफ में क्या लेते हैं, माइनस माइनस। ये देखो ये जो है ना, यही पोर्शन आप ऐसा घुमा दो, ये जो पोर्शन है ना बेटा ये ऐसे घुमा दो। हाँ। ये जैसे देखो मेरा अंगूठा इधर है ना, हाँ। अब मैं अगर इसको ऐसा नहीं, ये ऐसा घुमाऊंगा, ऐसा ऐसा घुमा तो क्या आ गया, ये पोर्शन इधर चले गया और ये जो है नीचे चले गया, ठीक है। तो देखो ऑल द distance measured perpendicular to and above the principal axis along plus y axis are taken as positive। यहाँ के पूरे क्या रहेंगे, पॉजिटिव। तो यहाँ का जो ऊपर का डिस्टेंस रहेगा ये क्या रहेगा, पॉजिटिव, नीचे का क्या रहेगा, नेगेटिव। और अगर मेरा वो क्वेश्चन है, अगर राइट साइड बनी इमेज और नीचे बनी तो वो प्लस रहेगा कि माइनस, कौन सा, राइट साइड बन रही है, राइट साइड मतलब यहाँ, हाँ, और नीचे बन रही है तो नेगेटिव, उसकी हाइट नेगेटिव है। तो ऊपर बनी तो, ऊपर बनी तो पॉजिटिव। अगर लेफ्ट साइड ऊपर बनी तो, लेफ्ट साइड अगर ऊपर बनी तो पॉजिटिव, लेफ्ट साइड नीचे, इधर लेफ्ट, हाँ नीचे, हाँ तो नेगेटिव। और ऊपर ऊपर पॉजिटिव होता है। ऊपर की जो हाइट रहेंगी वो पॉजिटिव आएंगी, नीचे की हाइट क्या रहेगी, पर लेफ्ट साइड तो हर वक्त नेगेटिव रहता ना। कौन सा, लेफ्ट साइड नेगेटिव रहता ना, लेफ्ट साइड का तो नेगेटिव रहता है, लेफ्ट साइड नेगेटिव रहता है बेटा, इमेज लेफ्ट इधर राइट साइड। लेकिन बेटा ये नेगेटिव कौन से पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, एक्स एक्सिस से। और अगर आप वाई एक्सिस से देखोगे, अब अपन ऊपर बन रही है तो वाई एक्सिस पॉइंट से देखेंगे तो पॉजिटिव रहेंगे ना, यानी उसके हाइट पॉजिटिव रहेंगे। ये वाला पार्ट पॉजिटिव रहेगा, ये कौन सा रहेगा, नेगेटिव, और उधर का क्या रहेगा, पॉजिटिव। ऐसा करते हैं, ऐसा। और अगर नीचे बनी, दोनों साइड नीचे बनी तो नेगेटिव, दोनों साइड ऊपर बनी तो पॉजिटिव, हाइट पॉजिटिव आएगी, और दोनों साइड नीचे बनी तो नेगेटिव। अब देखो डिस्टेंस मेजर्ड परपेंडिकुलर टू एंड बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस आर टेकन एज नेगेटिव। द न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन डिस्क्राइब्ड अबव इज इलस्ट्रेटेड इन द फिगर। अब मिरर फार्मूला बेटा ये अब इम्पोर्टेंट है, इसके ऊपर सम भी आते हैं। मिरर फार्मूला m इज इक्वल्स टू 1/f। हाँ तो इसका क्या फार्मूला है बेटा, आपका फार्मूला है 1/b प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ये वेरी इंपॉर्टेंट। और लेंस फार्मूला 1/, हाँ वही। तो बेटा ये v मतलब इमेज, हाँ, u मतलब ऑब्जेक्ट, और f मतलब उसका फोकल लेंथ। जैसे कि u उधर वो a b है और v है, v क्या है, v उधर a डैश b डैश है, हाँ। और f फोकस हाँ, तो बेटा जो v है ना, ये जो इमेज रहेंगी ना इसकी हाइट लेना है अपने को। तो v क्या है उधर, v मतलब इमेज, जो इमेज फॉर्म रहेंगी उसकी लेंथ। तो उधर वो वाले डायग्राम पे v क्या है, इसमें बेटा नहीं, ये ऐसा नहीं, ये जो वर्ड प्रॉब्लम आएंगे ना तब उसमें बेटा ये होगा, इससे नहीं समझ सकते बेटा। 1/b f मतलब उसका फोकल लेंथ, फोकस, हाँ, या फोकल लेंथ। पोल और फोकस के बीच में कितना लेंथ है, वो कितना, हाँ, सेंटीमीटर है, हाँ। और u मतलब ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस, जैसे ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ रखा तो ये इसकी यहाँ इधर से उधर तक, डिस्टेंस हाँ, u, और इमेज इसकी यहाँ बन रही तो यहाँ से यहाँ तक का भी,
ठीक है। और फोकस कहाँ पे है, ये एफ यहाँ पे, तो इतना डिस्टेंस ये एफ है देना। ये सब आपको प्रोवाइड किए करेंगे वो क्वेश्चन में, बस सॉल्व करना है तो। हाँ तो ये बेटा ये दिस फार्मूला इज वैलिड इन ऑल सिचुएशन फॉर ऑल स्फेरिकल मिरर्स फॉर ऑल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो ये हो गया। अब बाकी बेटा कल करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आज का लेक्चर आशा करता हूँ आपको जरूर समझ में आया होगा। प्लीज़ अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आपके जो भी प्रॉब्लम है कमेंट बॉक्स में लिखिए। थैंक यू।